हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। आज 18 मई है और इस वीडियो में हम देखेंगे आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 17 मई को। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को दुनिया भर में उच्च रक्तचाप बढ़ने के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने और सभी देशों के नागरिकों को इसे रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस साल विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2021 का थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हिमाचल सरकार ने योग का अभ्यास करके घर में अलग थलग पड़े कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम आयुष विभाग द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के सहयोग से शुरू किया गया है। चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्य पशु है हिम तेंदुआ, राज्य पक्षी है पश्चिमी ट्रैगोपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? राफेल नडाल ने। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर 10वां इटाली ओपन खिताब जीता। महिला वर्ग में पोलिश किशोरी ईगा स्वेटेक ने चेक नौवीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-0 से हराकर इटालियन ओपन का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? प्रीति मोहन सिंह मल्लिक के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस का विमोचन 16 मई को किया गया, जिसे सिक्किम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व राजनयिक प्रीति मोहन सिंह मल्लिक ने अपनी नई किताब में सिक्किम के तत्कालीन साम्राज्य के अनूठे इतिहास में अंतर्दृष्टि को इस दिलचस्प कहानी के साथ जोड़ा है कि यह भारत का 22वां राज्य कैसे बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड 2021 किसे मिला है? किसे मिला है? नुक्लू फोम को। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नागालैंड के सुदूर लोंगलेंग जिले के एक पर्यावरणविद नुकू फोम ने इस साल का व्हिटली अवार्ड 2021 जीता है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। नागालैंड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, राज्यपाल हैं आरएन रवि, राज्य पशु है गयाल, राज्य पक्षी है ब्लिथ ट्रैगोपन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। नीरा टंडन ने इससे पहले अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग में स्वास्थ्य सुधारों के लिए एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत में कौन सा चक्रवात आया है? कौन सा चक्रवात आया है?
तो काते। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चक्रवाती तूफान तुकाते ने रविवार की तड़के अपनी अधिकतम तीव्रता प्राप्त कर ली और अब यह एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान 118 से 166 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति बन गया है। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान द्वारा जारी ताज़ा चक्रवात अलर्ट में कहा गया है कि यह तूफान गुजरात तट, महाराष्ट्र, गोवा के करीब पहुंचेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? मौसम भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली में। और इसका स्थापना कब हुआ है? 1875 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, कौन सा संघ अब्दुल जब्बारी के नाम पर एक नया सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू किया है? कौन सा संघ ने? NBA। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA ने सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों के सम्मान के लिए एक नया पुरस्कार करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार बनाने की घोषणा की है। NBA के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। NBA की स्थापना 6 जून 1946 न्यूयॉर्क में हुई है। NBA के आयुक्त हैं एडम सिल्वर। NBA का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 17 मई को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU की स्थापना के उपलक्ष्य में 1969 से हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। 2021 का विषय चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 मई 1865 को। इसके महासचिव कौन हैं? हाओलिन झाओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का थीम क्या है? क्या है थीम इस साल का? स्ट्रीट फॉर लाइफ हैज़ लव 30। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह जो इस वर्ष 17 और 23 मई के बीच मनाया जाता है, दुनिया भर के शहरों, कस्बों और गांवों के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा का आह्वान करता है। UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक WHO द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान है। यह संगठन दुनिया भर के व्यक्तियों, सरकारों और गैर सरकारी संगठनों, निगमों और अन्य संगठनों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ऐसे बदलाव करने के लिए एक साथ लाता है जिससे सड़क पर होने वाली मौतों की संख्या में कमी आए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, किसे 69वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है? किसे पहनाया गया है? एंड्रिया मेजा को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा को 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया है। वहीं दूसरी ओर मिस इंडिया की एडलाइन क्वाड्रोस कैसलिनो ने टॉप 4 में जगह बनाई है। इस साल प्रतियोगिता फ्लोरिडा के सेमिनोल हार्ड रॉक होटल और कैसीनो हॉलीवुड मियामी में आयोजित हुई थी। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं। बाटा इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? गुंजन शाह को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया ने गुंजन शाह को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह 21 जून 2021 से 5 साल की अवधि के लिए अपनी नई भूमिका में बाटा से जुड़ेंगे। इससे पहले गुंजन शाह ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी COO थे। फ्रेंड्स, ये थे आज के मुख्य 12 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। इसे देख लें, पढ़ लें और रट लें। धन्यवाद।